15 साला लड़के ने इस रंजिश में 14 साला लड़के को कत्ल कर डाला कि इसकी कजन का रिश्ता उसके साथ क्यों नहीं किया जा रहा। कातिल ने मकतूल की कजन का रिश्ता ठुकराए जाने पर कत्ल की वारदात करके इसको ड्रामाई रंग दे दिया और लोगों के साथ मिलकर मकतूल को तलाश भी करता रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, एक घर में मैं इस टाइम मौजूद हूं। ये बेसमेंट है जहां पर तलहा, हाफिज़ मोहम्मद तलहा को बेदर्दी के साथ गले पर छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। ये वही बेसमेंट है जहां पर हाफिज़ मोहम्मद तलहा को कत्ल करके फेंका गया। पुलिस आई, पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए। क्या मामला है, फैमिली मेम्बर से आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, नवीद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनके घर पर हैं हम। क्या मामला हुआ ये हम डिटेल्स जानते हैं नवीद साहब से। नवीद साहब बताइएगा। बस ऐसा हुआ है कि मैं जब घर पहुंचा हूं तो इन्होंने बताया बच्चों ने कि वो आया है बुलाने के लिए कि तलहा को भेजें, मेरी चाबी गुमी हुई है तो मैं वो ले आऊं। तो बच्चों ने कहा कि आपने क्यों जो है ना चाबी, तलहा को क्या कहना है आपने? उन्होंने कहा कि चाबी गुमी है तो वो ले आऊँ। तो उन्होंने कहा चलो, मेरा बेटा भी साथ चला गया, वो दोनों साथ चले गए। रास्ते में उसने कहा कि यार ताहा पानी ले आओ। वो पानी लेने आ गया तो वो बच्चे को लेके चला गया। इसके बाद जो है वो सारी डिटेल जो है वो हमें तो ढूंढते रहे हैं कि कहाँ चला गया। क्या तलहा आपका भांजा है? तलहा मेरा भांजा है और हाफिज़ कुरान है। 14 साल उम्र है। 14 साल का, 22-23 सपारे माशाल्लाह उसने हिफ़्ज़ किए हैं और सिर्फ 7-8 सपारे रह गए उसके हिफ़्ज़ करने के लिए। तो ये आपके घर रूटीन से जैसे बच्चे आते हैं मामू के घर, उसी तरह रूटीन से आए थे? बिल्कुल ऐसे ही बस आते हैं, भाई बहनें मिलने आती हैं भाइयों को, वो मिलने के लिए आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बस ये समझ से बाहर है कि जो है ना कैसे मामला हो गया। फिर उसके बाद उसकी वो कट्टी फटी लाशी मिली है बस, और इसके अलावा तो कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। और बस आप लोग तलाश करते रहे? बिल्कुल, हम लोग तलाश करते रहे हैं, उसको ढूंढते रहे हैं, पीछे गलियों में जाके, सड़कों पे, रोड्स पे, सब कुछ करते हुए। फिर एक भाई जो है ना हमारे, उन्होंने जो है ना हमें बताया कि वो जो है वो मिल गया है। और काफ़ी चक्करों में हम इधर से उधर, उधर से इधर, सब लोग मोहल्ले में सब हम ढूंढ रहे थे। जिस तरह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये ख़बरें चली हैं कि जो मुल्ज़िम है वो ख़ुद मस्जिद में ऐलानात कराता रहा है कि तलहा नहीं मिल रहा, कत्ल करने वाला खुद कातिल, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो खुद ढूंढता रहा हमारे साथ मिलके, हमें उसने बताया ही नहीं है। रास्ते मिला है, इधर भाग उधर भाग। और घर वाले बताते हैं कि 2-3 दफ़ा उसने अपने कपड़े चेंज किए हैं। जो पहले कपड़े पहने हुए थे जो कैमरों में आए हैं, वो उसके बाद उसने ब्लैक सूट पहना है, नहा धो के आया घर से, फिर ब्लैक सूट पहन के आया। फिर उसके बाद फिर वो गया घर, फिर इसी तरह इस मद में 3-4 घंटे लगे हैं। तो वो दोबारा फिर ग्रे कलर का सूट पहन के आया जो बाद में आया कि भाई उसने कपड़े बदलता रहा अपने, कि वो लाजिम बात है। लेकिन हमें तो वो फील ही नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा कुछ मामला ये कर सकता है। रंजिश ऐसी क्या थी, आप क्या समझते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा मुझे डिटेल से बताएं। बेसिकली उन्होंने उनकी वाइफ आई हैं और उन्होंने मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगा। मेरी बेगम ने कहा है कि जो है ना हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो फिर आपको बता देंगे। तो मैंने अपने बहनोई हैं, वो मेरी बहन है, मैंने उनको बुलाया है, उनसे बात की है। तो उन्हें जाके कहे हैं कि हम लोग, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है और हम हैं बरादरी के और वो हैं फैमिली। तो हमने कहा हम बरादरी से बाहर नहीं करते, और वैसे भी बेटियां अभी छोटी हैं, अभी 9th क्लास में पढ़ रही हैं। तो हम जो है ना उसका अभी नहीं करना चाहते, अभी 6-7 साल हमें चाहिए। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है बस। इसके बाद कोई बात नहीं हुई, बच्चे आपस में खेलते रहे हैं। और ये काफ़ी अर्से पहले की बात है, 4 माह 5 माह पहले की। और हम मिलते रहे हैं, खेलते रहे हैं बच्चे, कोई कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, कुछ भी हुआ नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना वो एक दिन पहले भी आया है, वो मेरे बेटे को उसने कहा है कि ताहा यार तलहा को बुलाओ और मेरी ना चाबी गुमी है तो मैंने उसके साथ जाना है ढूंढने। तो ये 2 सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने कहा चलो हम लोग पहले जाके जो है ना ढूंढ के आते हैं। तो वो जो है ना पहले भी गए हैं, लेकिन सारे दोस्त थे, फिर शायद उसका बस नहीं चला या क्या मामला हुआ है। उसके बाद अगले दिन फिर वो आया और पहले कुछ देर पहले 1 घंटा खेलते रहे हैं बच्चे बाहर। वो खेल के उसके बाद जो है ना अंदर आए हैं, 10 मिनट बाद ही वो फिर आ गया कि जो है ना तलहा को भेजो, मैंने चाबी ढूंढनी है अपनी।
और इसी मामले में वो सारा कुछ। जिसने तलहा को कत्ल किया है ये आपके नेबर्स हैं, सामने रहते हैं, कभी किसी उल्टी सीधी एक्टिविटी में मुलव्वस कोई मशकूक किस्म की हरकत भी कभी देखी थी इसकी या नहीं? पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब मैं 2 साल हुए यहाँ आया हूँ, तो पहले ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा इसके बाबा ने इसको डांटा था और ये घर छोड़ के चला गया था। बस ये एक एक्टिविटी है जिससे ना हमें लगता था कि भाई ये बच्चा जो है ना शायद ठीक नहीं है। मगर गुस्सा माँ बाप को होता है, तो शायद इस वजह से वो चला गया है और फिर बाद में मिल गया था 1 घंटे में, क्योंकि यहीं पे था। तो बस इसके अलावा कोई बच्चों के साथ खेलता रहा है, सलाम दुआ हम बाहर जाते हैं करता रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम कहें कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था या किसी किस्म का ये बीमार था या किसी वजह से ये मामला थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की। कुछ कहना चाहते हैं अब आप? बस मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना, जो उसके लायक है उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जिस तरह कसास के मामले में हमारा दीन कहता है, तो हमें कसास के बदले जो है ना उसकी भी जान चाहिए। इस केस के हवाले से DIG सोहेल चौधरी साहब क्या कहते हैं, उनके पास चलते हैं। सोहेल चौधरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स जो हैं वो पुलिस ने क्या किया, पुलिस की हद तक कितना काम किया गया, इस पर हम बात करते हैं सोहेल साहब से। सोहेल साहब क्या डिटेल्स हैं? जब ये सैड इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ, एक छोटा बच्चा उसको कत्ल कर दिया गया, तो तकरीबन 2 घंटे में जो हमारे SP कैंट हैं उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उन्होंने जब ये चेक किया तो ये जो शख्स जो लड़का पकड़ा गया है सरप्राइजिंगली यही मोहल्ले में ऐलान करवा रहा था, यही मसाजिद में जाके बार बार एक्टिव होके इन्वॉल्व होके लोगों को ये कह रहा था कि इस तरह एक बच्चा है वो गुम हो गया है और उसको फिर बाद में पता चला मारा गया है। तो इसकी जब बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसकी कोई रिश्तेदारी भी ना देखी गई, इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखी गई और हमने जो मकतूल था उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक की, तो उससे हमें 2 ही घंटे में हमने इसको अरेस्ट किया और भी बंदों को अरेस्ट किया। ज़रा सी इंटरोगेशन के बाद इसने कन्फेशन कर लिया, वो कन्फेशन की वीडियो भी हमने आपसे शेयर की। ये एक ऐसा केस है कि जिसमें पुलिस का बरवक्त एक्शन, एक इंसानी जान तो चली गई उसका बहुत हमें दुख है, लेकिन उसके लवाहिकीन को कम से कम ये सब्र होगा कि पुलिस ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उस शख्स को पकड़ा जिसने ये घिनौना काम किया था। बिल्कुल ठीक है। ऐनक के हवाले से बता दें कि ऐनक से बड़ी पुलिस को मदद हुई है, उसको इन्वेस्टिगेट करने में भी, गिरफ्तार करने में भी। एक मौके से जो ऐनक बरामद हुई है, क्या डिटेल्स हैं? मैंने आपको बताया कि जब पुलिस वहाँ पे गई है तो इस क्राइम सीन को जिस तरह देखा जाता है, उस पे जो शवाहिद मिलते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुलिस जो अफसर हैं वो उसको ऑब्वियसली देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वो ऐनक तो एक चीज़ थी, इस शख्स की ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इस शख्स का बहुत ज़्यादा पुलिस के साथ, महल्लेदारों के साथ एक्टिव इन्वॉल्व होना, इस बात की एक टेल साइन था कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट है और ये क्या वजह है। तो क्योंकि इतना हार्डन क्रिमिनल तो था नहीं, तो इसलिए हमने बहुत 2 ही घंटे में थोड़ी सी इंटरोगेशन की तो उसने कन्फेशन कर दिया। अब बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली कोर्ट में भी उन्होंने बयान देना है। मैं कबल अज़ वक्त होऊंगा बहुत सारी चीज़ें कहने में, लेकिन क्योंकि कन्फेशन हो चुका है, कन्फेशन सामने आ चुका है, तो केस काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।